बनाएंगे, दोनों पैर के बीच 1 फीट की दूरी बनाएंगे। बनाइए, थोड़ा थोड़ा दूरी बना लीजिए बैठने में, इसीलिए बोले थे कि ये स्पेस चाहिए। अब हम बाएं हाथ से दाहिने अंगूठा को स्पर्श करेंगे और दाहिने हाथ से बाएं अंगूठा को स्पर्श करेंगे। इसको त्रिकोणासन बोलते हैं। इस तरह शरीर हमारा शरीर एकदम बस स्ट्रेट है, सीधा में, और हम इसको देखिए नहीं स्पर्श हो रहा है ना, देखिए बस यही दिक्कत होता है, यही हम नहीं कर पाते हैं ना एक्सरसाइज, इसलिए ये नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह से हाथ को पूरा लाएंगे, पूरा ऐसे नहीं फैलाना है हाथ को, बस पीछे करना है। देखिए पीछे सटाएंगे नहीं तब भी काम चलेगा, बस पीछे इस तरह से जो है ना, बस इसका अभ्यास हमको 30 से 40 बार करना है। समझ गए? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कंटिन्यू अभ्यास करेंगे ना तो हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं इसको अगर आप जीवन में अपना लीजिए तो जिस दिन अपना लीजिएगा उस दिन से ही आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अब हम दोनों पैर को आपस में स्पर्श कराएंगे, सटा लेंगे। अभी 1 फीट की दूरी बना के रखें, अब हम सटा लेंगे, दोनों पैर को आपस में सटाएंगे। अब क्या करेंगे, हम आगे की ओर झुकेंगे इस तरह से। सटाना नहीं है, यहाँ न नाक सटाना है न माथ सटाना है, बस इस तरह से। इसका अभ्यास हम 21 बार करेंगे। नहीं, घुटना को मोड़ना नहीं है बुआ, घुटना को सीधा रखो। हाँ सटा, तुम तो बच्चा है, अभी सट जाएगा तुम्हारा। सटा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने शरीर के बारे में मालूम नहीं है कि हमारा कौन सा पार्ट कितना। नहीं, वही उस तरह से नहीं, इस तरह से ऐसे नहीं कीजिए, इस तरह से नहीं होगा, उससे फायदा नहीं होगा, ये भी और फायदा भी नहीं हुआ। तो इसको पूरा देखिए, पूरा तानेंगे, यानी पूरा हाथ से लेकर के पूरा कमर से लेकर के पूरा पैर तक स्ट्रेच होना चाहिए इस तरह से। देखिए सही ढंग से अगर आप करते हैं कोई भी व्यायाम को या प्राणायाम को, तब भी आपको लाभ मिलेगा। अगर सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि प्राणायाम को जाने, व्यायाम को जाने, ये हमारे शरीर के लिए होगा। अब हम दोनों हाथ को आपस में किसी भी व्यायाम को अगर करते हैं तो उसके बाद हम बीच बीच में दोनों हाथ को रख करके अपने फेस को, अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पैर को स्पर्श करते रहेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऊर्जा है, जो हम संग्रहित कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, उस ऊर्जा को अपने में समा लें। इसीलिए बार बार होता है। अब हम फिर सुखासन में बैठ जाएंगे इस तरह से। हम सुखासन में बैठ जाएंगे। 2 स्टेप तो मेरा हो गया, प्राणायाम हुआ, व्यायाम हुआ। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। ध्यान, सबसे पहले यह जान लीजिए कि ध्यान होता क्या है। तो ध्यान एक पथ है, एक रास्ता है। ध्यान एक रास्ता, हम बोलते हैं अरे ध्यान से काम करो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पढ़ो, हर चीज में हम ध्यान 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 करते हैं। आखिर ध्यान है क्या जो हम कहते हैं? तो ध्यान है कि आप किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पे उपस्थित होना, यानी वर्तमान समय में होना। ध्यान आपको वर्तमान से जोड़ता है, क्योंकि आपके पीछे जो है वह भूत है, जो बीत गया वह भूत है, जो पग आगे बढ़ गया उसके पीछे जो छूट गया वह भूत है, और जहाँ है वह वर्तमान है, और जो आगे है वह भविष्य है। तो हमारे जीवन में भूत भी अंधकार में है, उसको भूत कहा। जो बीत गया वह भूत है, उसको अगर रखते रहेंगे तो भूत पकड़ लेगा, पिशाच पकड़ लेगा हमको, और हम क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भूत को लेकर 50 साल पहले की बात को लेकर के आज तक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो क्या होता है कि हम घर को तो रोज साफ करते हैं, अपने जगह को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, झाड़ू पोछा देते हैं और कचरे को बाहर भिगाते हैं,
लेकिन हम अपने दिमाग को क्यों साफ नहीं करते हैं, उसमें क्यों कूड़ादान बना करके रखते हैं। तो दिमाग को साफ करता है, हमारा जो ध्यान है, ध्यान की जो क्रिया है वह हमारे ब्रेन को फ्रेश करता है। तो उसके लिए हम सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे और सांस को, आपके पास अगर घर में माला हो, जैसे मेरा पैर कर दे माला, अगर माला हो तो आपको जपना कुछ नहीं, हम जाप नहीं आपको बता रहे हैं, हम सिर्फ ध्यान बता रहे हैं कि उस माला से किसी भी मंत्र को नहीं जपना है आपको, बस आपका जो जीवन है उस जीवन के साथ चलना है। आप लोग माला के बारे में जानते होइएगा, माला के बारे में जानते हैं, ये माला है, माला मालो माल बना देता है इंसान को अगर सही उपयोग करेंगे तो। इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में ऋषि मुनियों ने माला जाप का विधान बताया कि माला को जप करके आपको मालो माल बन जाइए। माला में जो दाना होता है इसको मन्निका कहते हैं, यह मणि के समान है, और सांस को भी मणि कहा गया है। माला का जो दाना है उसको भी मणि कहा गया है। और माला में ये जो प्रथम होता है इसको हम सुमेरुनी कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए इसको कि यह सुमेरु पर्वत है, और इस सुमेरु पर्वत से आपको सुमिरन आरंभ करना है। किस चीज़ का? जीवन का। तो सुमेरु पर्वत से हम आरंभ करते हैं आगे की ओर बढ़ने का। इस तरह से हमारे घर में अगर माला हो, अगर 54 डाले का माला हो तो 54 बार कीजिए, नहीं तो अगर 108 का माला है, जैसे मेरा है तो मैं तो रोज 108 बार करता हूँ, यानी जीवन के साथ चलता हूँ। आप अपने साथ चलिए, प्रतिदिन आप अपने साथ 108 कदम चलिए, ज़्यादा नहीं 108 कदम चलिए। कोई कुछ कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन प्रतिदिन योग व्यायाम के साथ साथ ध्यान जरूर कीजिए। व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम यदि ये तीनों करते हैं तभी आपका एक सेट तैयार हो जाएगा, एक पैकेज तैयार हो जाएगा, और वह